Hello guys, I am back with another mega lesson 2 on the topic types of chemical reaction. स्टार्टिंग में प्यूपल टीचर को अपना रोल नंबर लिखना होता है, देन सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट का वो टॉपिक डिलीवर करने वाले हैं, फिर टॉपिक लिखना होता है, कौन सी क्लास का ये टॉपिक है वो क्लास मेंशन करनी होती है, एंड ड्यूरेशन लिखना होता है कि ये टॉपिक कितने ड्यूरेशन में उस क्लास में डिलीवर होगा. स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शनल एड्स लिखने होते हैं. इंस्ट्रक्शनल एड्स में जो जो चीज़ें चाहिए वो सब मेंशन करना होता है. जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है चॉक बोर्ड, चॉक, डस्टर, टेक्स्ट बुक, डॉल, कलरफुल बॉल्स, कॉपर सल्फेट, बीकर, वाटर, नेल एंड मैग्नीशियम रिबन. उसके बाद हमें इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं. यहाँ पर मैंने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं टू प्रोवाइड नॉलेज टू द स्टूडेंट्स, टू डेवलप scientific attitude among students. Third, to develop problem solving skill among students. Fourth, to develop interest towards science among students. Then we have to write expected behavioral objectives. So I have written in the knowledge box, students will get to know different types of chemical reaction. In understanding, I have written students will understand the meaning of different types of chemical reactions with examples. And then finally I have written specific objectives in which I have written to focus on identifying, classifying and applying concepts like synthesis, decomposition, single displacement, double displacement and combustion. After this I have written how to introduce टॉपिक इन क्लासरूम. सो इसके अंदर मैंने लिखा है टीचर एंड स्टूडेंट्स की कॉन्वर्सेशन. सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पीपल टीचर आस्क्ड व्हाट इफ़ आई मिक्स ब्लू एंड रेड पेंट टुगेदर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? देन द स्टूडेंट रिप्लाइड वी विल गेट न्यू कलर पेंट. देन पीपल टीचर again asked a question, will I get blue or red color again in its original form? Then students replied, no ma'am, it's a permanent change. Then pupil teacher again asked, imagine two pairs of dancers on stage and suddenly they switch their partners. How many couples do we have now? Student replies, we still have two couples but with different partners. After listening all these things, the pupil teacher announces the topic in the classroom. For example, today we are going to study about the different types of chemical reaction, and then the pupil teacher represent their lecture through lecture cum demonstration method and oral and written techniques. So the mega lesson of topic types of chemical reaction is started like this. पहले हम लोगों को यहाँ सीरियल नंबर का एक कॉलम बनाना है, देन टीचिंग पॉइंट का एक कॉलम बनाना है, देन पीपल टीचर्स एक्टिविटी का एक कॉलम होगा, स्टूडेंट्स एक्टिविटी का, एंड देन चॉक बोर्ड वर्क. सो फर्स्ट टीचिंग पॉइंट इज नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. टीचर जो पीपल टीचर होगा वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के नाम बोर्ड पर लिखेगा, चॉक बोर्ड पर लिखेगा. उस टाइम पे स्टूडेंट्स ध्यान से सुन रहे होंगे. सेकंड टीचिंग पॉइंट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. यहाँ पर पीपल टीचर एक एक्टिविटी के थ्रू स्टूडेंट्स को समझा रहा होता है कि कैसे और क्या होती है combination reaction. So pupil teacher takes magnesium ribbon and burns, thus forming new product that is magnesium oxide, a white ash powder. जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है तो वाइट स्पार्कलिंग ऑब्जर्व की जाती है. एंड ये सारी चीज़ें पीपल टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा होता है. फॉर एग्जांपल डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखी, देन एक इक्वेशन की हेल्प से कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझाया, एंड देन एक एग्जांपल लिया जैसे मैग्नीशियम रिबन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड. आफ्टर दिस
थर्ड टीचिंग पॉइंट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में प्यूपल टीचर ने एग्जाम्पल के थ्रू डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एक्सप्लेन किया। यहाँ पर स्टूडेंट्स की क्या एक्टिविटी है वो देखी और डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन ब्लैक बोर्ड या चॉक बोर्ड पर लिखी और इक्वेशन भी लिखी और एक एग्जाम्पल भी लिखा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फोर्थ टीचिंग पॉइंट है। यहाँ पर टीचर ने अगेन एक एक्टिविटी परफॉर्म की है। टीचर ने एक बीकर लिया है, उसके अंदर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला है एंड देन उसके अंदर नेल डाल दिया है और थोड़े टाइम के लिए उसे रख दिया है। पहले ये कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू था। आफ्टर पुटिंग नेल इनसाइड द solution turns into green color. So this change in color is observed when iron displaces the copper from copper sulfate solution. So यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन लिखी, रिएक्शन लिखी एंड देन कॉपर सल्फेट और आयरन की यहाँ पर रिएक्शन लिख दी ब्लैक बोर्ड पे। और इस टाइम पे स्टूडेंट्स सुन भी रहे हैं एंड नोट डाउन भी कर रहे हैं साथ के साथ। देन द फिफ्थ पॉइंट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके अंदर प्यूपल टीचर ने एक एक्टिविटी के थ्रू ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सप्लेन करना चाहा है। स्टूडेंट्स इस टाइम ऑब्जर्व कर रहे हैं जो मैम जो टीचर कर रहा है एंड आफ्टर दैट पीपल टीचर राइट्स ए डेफिनेशन ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑन द बोर्ड with the help of example, which is sodium sulfate reacts with barium chloride. It gives white precipitate of barium sulfate plus 2 NaCl. After that, the pupil teacher generalizes the topic, which includes the summary of what they have discussed in classroom. For example, in this topic, the teacher have discussed the combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction and double displacement reaction. After that, pupil teacher recapitulate the concepts with by asking few questions. For example, for the first question is name the 4 different types of chemical reaction, where student needs to reply to the pupil teacher. Then pupil teacher ask another question, name the reaction in which energy is needed to break reactants into simpler forms. And the last question you can ask, complete the following reaction. Here this reaction is written on the chalkboard and you ask students to write it in their notebook and identify the X. After that you can give some homework to the students, like I have written some questions which student needs to find out the answer and these questions will be discussed another day. Thank you. If you like the video, then please do like, share and subscribe the channel.